साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एंटी करप्शन के इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कॉमन मिस्टेक्स को, जो कि यूजुअली कमिट करता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या प्रोसिक्यूशन, जिसका फ़ायदा मिलता है डिफेंस को। क्या है वो फॉल्ट्स, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सीधा हम चलते हैं ऑन द स्क्रीन। देखिए, आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स पे जो कि यूजुअली कमिट करता है आईओ या प्रोसिक्यूशन, जो कि जुड़ी हुई है हैश वैल्यू से। आप एक नोटबुक जो है साथ लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। एंटी करप्शन केसेस में जहाँ मामला है डिमांड का या ट्रैप का, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है महत्वपूर्ण है, जिसकी सहायता से प्रोसिक्यूशन जो है प्रूव करता है डिमांड को। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है या ऑथेंटिकेट नहीं है या इस प्रकार की एविडेंस जो है विश्वसनीय नहीं है, तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? डिफेंस को। तो बेसिकली हम समझते हैं क्या होता है हैश वैल्यू। ये बेसिकली एक फिंगरप्रिंट है। ये मान लीजिए, जैसे आप लोग एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल को, आपके फ़ोन में अगर लगा हुआ है फिंगरप्रिंट लॉक और मैं अपना फिंगरप्रिंट जो है प्लेस करता हूँ आपके फ़ोन पे, तो क्या होगा? फ़ोन ओपन नहीं होगा, और अगर आप करेंगे प्लेस तो ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब भी कोई फाइल बनती है तो वो होती है ओरिजिनल फाइल। जब उसकी बनती है कॉपी, जो कंसर्न कॉपी है उसका हैश वैल्यू और जो ओरिजिनल फाइल है उसका हैश वैल्यू मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो ये इंडिकेशन है कि फाइल में जो है बदलाव हुए हैं। इट माइट बी अ मैनिपुलेशन, इट माइट बी अ मॉडिफिकेशन। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सिंपली वी कुड राइट अ फॉर्मूला, हैश वैल्यू ऑफ D1 मस्ट बी इक्वल टू हैश वैल्यू ऑफ D2। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि ये डाटा जो है ऑथेंटिकेट है या डाटा जो है फ्री है फ्रॉम द मैनिपुलेशन। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिला करके ये जो हैश वैल्यू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द मोबाइल रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग द वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग द पेन ड्राइव वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग द CD वेरिफिकेशन। इसके अलावा CCTV फुटेज है, वहाँ भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप चैटिंग है, उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगर हैश वैल्यू नहीं मिला इनको या ये मिसमैच हो गया, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। आज बात करेंगे हम उन कुछ मिस्टेक्स की जो अक्सर कमिट करता है आईओ। वो मिस्टेक्स क्या है, इसको अपन जो है ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है फेलियर टू मेंशन हैश वैल्यू एल्गोरिदम। हम सब जानते हैं कि जो एल्गोरिदम है हैश वैल्यू का, इट माइट बी MD5, इट माइट बी SHA1, इट माइट बी SHA256। जो कॉमनली यूज्ड है वो है SHA256। इन्हें जो है कॉमनली यूज़ नहीं करते। तो कई बार क्या होता है कि निकालते हैं हैश वैल्यू, पर निकाले किस एल्गोरिदम से उसको मेंशन नहीं करता है प्रोसिक्यूशन। अगर ऐसा है 100% यू मे हैव द बेनिफिट। और कई बार ये भी होता है कि लोग निकालते हैं हैश वैल्यू बाय यूजिंग MD5। अगर ये भी है तो आपको मिल जाएगा बेनिफिट। देखो, हमारा काम जो कंसर्न एविडेंस है उसको सस्पेक्ट करने का है, उस पर डाउट जो है क्रिएट करने का है। क्लियर हो गया? प्रोसिक्यूशन को जो है अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर ऐसा नहीं कर पाता है प्रोसिक्यूशन तो डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो सिंपली वी कुड से दैट नॉन मेंशनिंग of algorithm will create a doubt regarding the verification of the electronic evidence। मैंने लिख दिया है नियम नंबर 1, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। ये बेसिकली गोल्डन रूल्स हैं जिसको हमको जो है देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। क्लियर हो गया? मैं चल रहा हूँ आगे। और ये क्लास जो है अपनी रहेगी 8 मिनट की, घबराइएगा नहीं।
और अगर इससे ऊपर टाइम रहेगा तो अपन इसको कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 पे। दूसरा मिस्टेक होता है हैश वैल्यू कैलकुलेटेड आफ्टर हैंडलिंग द डिवाइस। कई बार क्या होता है कि ये डिवाइस को करते हैं एक्सेस, और कई बार क्या, हर बार ये होता है, और जो कंसेंट फाइल है उसको ये सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन वर्क करते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं, उसके बाद निकालते हैं हैश वैल्यू। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इनलीगल है। जितनी बार फाइल होगा एक्सेस उतनी बार निकालना पड़ेगा हैश वैल्यू टू रूल आउट एनी मैनिपुलेशन। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। कुल मिलाकर के हम ये लिख सकते हैं नियमों के अंदर कि जो ओरिजिनल इंटीग्रिटी है फाइल की वो डिस्ट्रॉय या कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो इंसेप्शन पे ही निकालना है हैश वैल्यू को। अगर बाद में निकाल रहे हैं तो ये डाउट क्रिएट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तीसरा हम ले रहे हैं पॉइंट कि जो ओरिजिनल सोर्स डिवाइस है उसका जो हैश वैल्यू है अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो कैसे फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्या करता है आईओ या प्रोसिक्यूशन अमूमन कि जो कंसेंट फाइल कॉपी हुई है उनका निकालते हैं हैश वैल्यू, जिसमें जो कंसेंट सीडी है या जो कंसेंट पेन ड्राइव है उसमें जो फाइल मौजूद है उसका जो है निकाला जाएगा हैश वैल्यू। जबकि ओरिजिनल फाइल का जो हैश वैल्यू है वो रिकॉर्ड पे नहीं होता है। अगर वो नहीं है तो जो मैच है वो कैसे करोगे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर कोई फाइल कॉपी हो गई मीन्स उसका प्रॉपर जो है हो गया प्रोसेसिंग, उसके बाद निकाल रहे हैं हैश वैल्यू, तो ऐसा हैश वैल्यू गलत है, इनलीगल है। डेफिनेटली वहाँ पर हम चैलेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। क्लियर हो गया अपने को, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग वीक एल्गोरिदम जो है यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए MD5 या SHA1। भाई जो यूजुअल प्रैक्टिस है या जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसमें तो SHA 256 SHA 512 काम में लेने चाहिए। तो अगर वीक एल्गोरिदम जो है यूज़ हुआ है तो डिफेंस जो है बेनिफिट ले सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वीक कैसे हुआ। देखो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि हैश वैल्यू जो है बेसिकली एक फिंगरप्रिंट है। क्लियर हो गया। अगर फिंगरप्रिंट जो है मिसमैच होगा तो डेफिनेटली हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फाइल जो है मैनिपुलेटेड है। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। अब MD5 में क्या होता है कि ऐसा कई बार देखा गया है इन द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कि एक फाइल से बनाई दूसरी फाइल और उसमें जो है बदलाव किए गए, इसके बावजूद भी हैश वैल्यू जो है सेम आ गया। तो इसका मतलब जो ऑथेंटिकेट है रिजल्ट्स के बारे में स्थिति वो इसके बेसिस पर ड्राइव करना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्लियर है। तो इसलिए अपनी फाइल को ऑब्जर्व करो, आज ही ऑब्जर्व करो और ये देखो कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें क्या एल्गोरिदम जो है यूज़ हुआ है। अगर एल्गोरिदम यूज़ हुआ है MD5 SHA1 डेफिनेटली यू मे पुट द ऑब्जेक्शन। ये आपका अधिकार है, उनकी मर्जी नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि हमें हमारा केस जो है प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हमें संदेह क्रिएट करना है, हमें यह बताना है कि प्रोसीजर जो है लैप्स हुआ है और जो गलतियाँ हुई है प्रोसिक्यूशन से उससे हमारा जो लिबर्टी है, जो हमारा फेयर इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारा फेयर प्रोसीडिंग है वो भी अफेक्ट हुआ है। डेफिनेटली वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आज पार्ट नंबर 1 में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि मैं समय का भी जो है बहुत ध्यान रखता हूँ। लेक्चर जो है 8 मिनट से ऊपर हो गया था, इसलिए मुझे जो है लेक्चर कंक्लूड जो है करना पड़ा। क्लियर है। तो इसलिए फाइल को पूरा पढ़ें, फाइल को ऑब्जर्व करें, नथिंग टू वरी अबाउट, और अपने को कहीं भी जो है डिमोरलाइज नहीं होना है। अगर आप हो जाओगे डिमोरलाइज तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो मुसीबत जो है हर व्यक्ति की लाइफ में, चाहे वो बहुत बड़ा जो है एक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा जो है वो कोई क्रिकेटर हो या कोई भी हो, पर सबने जो है एक ही काम किया है कि मुसीबतों का डट का सामना किया है। लोग कहेंगे कि आप भ्रष्ट हो, बेईमान हो, लोगों को कहना तो क्या फ़र्क पड़ेगा अपने को, पर आप क्या हो ये महत्वपूर्ण है। अगर आप गिल्ट मानते हो अपने आप को तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए जो गिल्ट का चोला है ना वो उठा के बाहर फेंक दो।
ये मान लो कि अब तो आप अक्यूज़्ड हो, आपको जो है लड़ना होगा और तमाम दाँव-पेच, तमाम स्थितियाँ जो अक्यूज़ के पक्ष में हैं, उसको आपको जो है प्लीड करना है। अगर आप प्लीड नहीं करोगे, अपनी बात को नहीं रखोगे, तो फ़ायदा कैसे लोगे मुझे आप बताओ? कई बार देखा मैंने, कहते हैं काउंसल्स अपने क्लाइंट को कि भई अभी आप जो है डिफेंड मत करो अपने आप को, या आप जो है अपना ज्ञापन मत दो, या अपना पक्ष जो है मत रखो। अगर आप डिफेंड नहीं करोगे, अपना पक्ष नहीं रखोगे, तो राहत कैसे मिलेगी? कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो है क्वैश हो गई, या उन्हें राहत मिली हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो क्यों मिली? क्योंकि इंसेप्शन पे ही उन्होंने राइट स्टेप जो है ले लिया। तो आपको सही टाइम पे सही स्टेप जो है लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लोगे, तो नुकसान जो है खाना पड़ेगा फिर आपको। क्लियर हो गया? तो अपन मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, मैं कुछ और बातें जो है बताऊँगा आपको मैं रिगार्डिंग द मिस्टेक्स इन द हैश वैल्यू। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में।